नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड एकेडमी वाइस कुमार में। हूँ कुमार, आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि आपकी जो गणित की यूनिट 3 हैं वीएसटीसी फर्स्ट ईयर वालों के लिए, वो 25 नंबर की हैं। तो आपको क्या करें, आप ऐसा क्या करें कि जिससे आपके 25 नंबर फिक्स हो जाए कि हाँ ये तो मेरे आने ही हैं, और मैं अगर ये यूनिट कंप्लीट कर लेता हूँ तो 60 में से पास होने के लिए मेरे को सिर्फ 18 नंबर चाहिए, बट मैं जो है 25 प्लस इस वीडियो को देख ही कंप्लीट ला सकता हूँ। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें जो बातें बताई जाती हैं उनको फॉलो करना है। आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो और आप सिर्फ इस एक यूनिट को पढ़कर भी पास हो सकते हो। जिससे ये लगता है कि मैं पास नहीं हो सकता या नहीं हो सकती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस यूनिट को। दोस्तों, यह यूनिट जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस यूनिट के प्रश्न इतने अच्छे हैं जो आपके दैनिक जीवन की जो गणित है उससे जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस यूनिट के क्वेश्चन से। सबसे पहले छोटे प्रश्नों को देखते हैं। छोटे प्रश्नों में हमारे सामने ऐसे प्रश्न आते हैं जहां हमसे पूछता है कि किसी चीज़ का गुणनखंड बताओ, किसी चीज़ का एलसीएम बताओ, एचसीएफ बताओ, या उसको भिन्न में बदलो या प्रतिशत में बदलो। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो हैं आपके इसके अंदर पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आज का हमारा है कि 24 जो है इसके गुणनखंड क्या हैं। जब भी दोस्तों गुणनखंड की बात आती है तो अगर इसे अपन सोल्व करना चाहे तो कैसे करेंगे। यहाँ आपसे कह रहा है कि 24 का क्या निकालना है, आपको गुणनखंड निकालना है। तो आप क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड करोगे। जैसे कि इसमें 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब 3 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ जो है आपको देखने को मिलेगा कि 2 कितनी बार दिया हुआ है, 3 बार, और 3 कितनी बार दिया हुआ है, 1 बार। तो ये इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। और ये हमने यहाँ जो आपको सोल्व करके दिखा रखा है कि यदि आप 24 के गुणनखंड करते हो तो आपके सामने उत्तर यही प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि 20% को भिन्न रूप में कैसे लिखोगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो ऐसे प्रश्न है कि या तो आपको डायरेक्ट बदलने को दे देगा, या फिर जो आपके ऑप्शन आते हैं 4 ऑप्शन, उसमें से आपको ये देखने को मिलेंगे। तो इनको सोल्व करेंगे। जैसे कि 20% को भिन्न में लिखना है तो आपको करना क्या है कि 20% जैसे ही प्रतिशत का जो है निशान हटता है वहाँ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 1 बार, 2 से काटेंगे इसे 5 बार। तो आंसर क्या आ गया आपके, 1/5। और यही हमने यहाँ सोल्व करके रख रखा है। तो आपको जो है इस प्रकार से वहाँ प्रश्न करके आने हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 50% को, ये जो 50% हैं इसको दशमलव में कैसे लिखोगे, किस प्रकार से 1% वाली संख्या को दशमलव में बदला जाता है। तो दोस्तों, जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो प्रतिशत का चिन्ह हटाना है। वहाँ से प्रतिशत का चिन्ह जैसे हटाओगे कितना आ जाएगा, 50/100 आ जाएगा। इसके बाद 0 से 0 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना है, 5 है, नीचे कितना है, 10 है। तो यहाँ अगर अपन सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का भाग अगर अपन 5 में देंगे कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा। और कभी कभी दोस्तों 0.5 को 0.50 भी लिख देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0.5। अगला प्रश्न है कि 0.75, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या आती हैं उसको आप, जैसे यहाँ 7-5 लिखा हुआ है, इसको आप 75 नहीं पढ़ोगे, इसका नाम 7-5 ही आपको बोलना है। तो इसको बोलोगे 0.75। तो 0.75 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। और जब भी प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो आप हमेशा किससे गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे। सबसे पहले तो इसके पॉइंट हटाएंगे। जैसे यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और प्रतिशत बनाने के लिए भी 100 से गुणा करेंगे तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत हो गया आपके आंसर, 75% हो गया है। जब भी ऐसा प्रश्न आए जिसमें दशमलव को प्रतिशत में बदलना हो तो आपको क्या करना है, नीचे भी 100 और साइड वाली संख्या को भी 100 में बदलना होता है। परंतु दोस्तों कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, जैसे मैं आपको यहाँ सोल्व करके दिखाता हूँ कि मान लो प्रश्न ऐसा हो जहाँ आपसे ये कह दे कि पॉइंट फाइव टू फाइव को प्रतिशत में बदलो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप पॉइंट हटाओगे। पॉइंट हटाने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, 3 जीरो नीचे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 संख्या ही। अब गुणा किससे करोगे आप, 100 से। प्रतिशत बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 10 का भाग वापस उसमें देंगे, कितना आ जाएगा, 52.5। तो इतना ही प्रतिशत आपकी जो है ये संख्या बन जाती हैं। तो 0.525 को आप क्या लिखोगे,
52.5%। तो इस प्रकार भी आप आंसर बना सकते हो। तो ऐसे ही अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न अब आपके सामने जो है थ्योरेटिकल हो आ जाता है, तो इसको भी अपन जो है आसानी से उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि संपूरक कोण क्या होता है, किसे संपूरक कहा जाता है। दोस्तों, मैंने इन सभी कोणों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। तो आपको क्या करना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ देखना है कि BSTC फर्स्ट ईयर के लिए यूनिट 3 का एक सेगमेंट बना हुआ है। वहाँ 10-15 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जो आपको 25 नंबर दिलाने वाले हैं। तो ये जो यूनिट हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप यहाँ देखोगे, इसके बाद 10-15 वीडियो वहाँ पड़ी हुई हैं, वो आपको पूरे देखने हैं। आपके 25 में से 25 मार्क्स कंप्लीट आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ संपूरक कोण बताना है। संपूरक कोण दोस्तों क्या होता है कि यदि कोई भी दो कोण ऐसे हो जिनका योग जोड़ने पर कितना आ जाए, 180 आ जाए। 180 आने पर वो कोण क्या हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो संपूरक कोण हो जाते हैं। इसके बाद है समकोण होता है, यानी समकोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है। अब आप सब जानते हो कि ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो वो कोण क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब बहुत ही सिंपल था। आज ऐसे ही अगर आगे अपन बात करें तो अगला प्रश्न है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है दोस्तों। तो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा कि कभी तो आपको 90 डिग्री दे देगा, 180 दे देगा, 360 दे देगा या 520 डिग्री से आपको ऑप्शन में मिलेंगे। परंतु आपको याद रखना है कि एक त्रिभुज के तीनों जो कोण होते हैं उन अंतः कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद अगले प्रश्न को भी अपन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ आपसे ये बोल रखा है कि वृत्ताकार आलेख या पाई चार्ट जो होता है, वृत्ताकार आलेख का मतलब होता है दोस्तों ऐसा आलेख जिसमें ऐसे संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। इस आलेख में जब भी बात वृत्त की आ जाए या वृत्ताकार आलेख या जिसे आप पाई चार्ट भी कहते हो, इसकी बात आ जाए तो वहाँ कोण हमेशा कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। यानी पाई चार्ट हो, आपके वृत्ताकार आलेख कहे या फिर वृत्त कहे, तो एक वृत्त के अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए अगर आप किसी भी हिस्से का मान निकालोगे तो उस हिस्से का अंश ऊपर लिखोगे और नीचे क्या लिखना पड़ेगा, आपको 360 लिखना पड़ेगा। ऐसे अगला प्रश्न है कि 2, 4 और 6 का आप एलसीएम ज्ञात करो। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करना है आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने 2 का एलसीएम ज्ञात किया तो 2 का गुणनखंड किया तो क्या आ जाएगा, 2 की घात 1, क्योंकि 2 को 2 एकम 2 ही लिखना पड़ता है। ऐसे आप जब 4 को लिखोगे तो 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 2, यानी कि 2 की घात 2 आप लिख सकते हो। ऐसे ही अगर आप 6 के गुणनखंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 3, 2 की घात भी 1 और 3 की घात भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब भी आप एलसीएम निकालते हो तो जो संख्या आपको दी जाती हैं उन संख्याओं में से उनकी सभी सबसे बड़ी घात सेलेक्ट की जाती हैं। यानी कि दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी घात को आपको सेलेक्ट करना है। अपन यहाँ तीनों को देखते हैं, इन तीनों में 2 आ रहा है, तीनों में जो 2 आ रहा है उस 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ आपको दे रखी है, 2 की घात 2, तो हमने उसे यहाँ ले लिया है। अब 3 तो सिर्फ एक ही बार आ रहा है, अगर मान लो 3 एक से ज़्यादा बार आता तो वहाँ भी उसकी बड़ी घात देखते। तो 3 अगर एक बार आ रहा है तो 3 को एक बार ही ले लेंगे। तो यानी कि अगर इसका एलसीएम ज्ञात करना है तो क्या आ जाएगा, 2 की घात 2 × 3 की घात 1। 2 की घात 2 का मतलब होता है 4 और 3 की घात 1 का मतलब होता है 3। तो 4 × 3 कितना हो गया, 12। इसी प्रकार आपका जो एलसीएम हो गया वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये सब जो है मैंने पहले जो वीडियो बना रखे उनमें समझा रखा है। अगर डिटेल से आपने नहीं पढ़ा है तो वह प्लेलिस्ट आपको देखनी ही पड़ेगी। इसके बाद अपन ये डिस्कस करते हैं कि अगर बड़े प्रश्न आएंगे तो बड़े प्रश्नों का लेवल किस प्रकार से होगा और आपको आंसर कैसे दे के आना है। दोस्तों बड़े प्रश्नों में ये जो मैंने आपके सामने बड़े प्रश्न लिख रखे हैं, इन प्रश्नों के ही वीडियो जो हैं आपको देखने को मिलेंगे और जो वीडियो नहीं बने हुए हैं मैं उनको आपको आगे समझाने वाला हूं वीडियो बनाकर। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ कि एलसीएम और एचसीएफ वाले प्रश्न। दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम वाले प्रश्न जो हैं इसके लिए मैंने जो आपको संख्या पद्धति पढ़ा रखी है प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ मैंने इन प्रश्नों को करवा रखा है कि किस प्रकार आप जो है संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हो। अगर नहीं पढ़ा रखा होगा तो मैं इसको जो है एक अलग से वीडियो बना के आपको बताऊँगा। इसके बाद है कि कोण व उसके प्रकार क्या होते हैं, तो मैंने इसके लिए
एक वीडियो बना रखा है जो अभी हाल ही में लेटेस्ट बनाया था मैंने 1 महीने पहले, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, उसके अंदर ही सभी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं कि किस प्रकार कोण का प्रश्न आएगा और कोण के अंदर आपको कितने प्रकार लिख के आने हैं। अगला प्रश्न है बारंबारता। दोस्तों बारंबारता जो है आंकड़ों के प्रबंधन वाली यूनिट के अंदर से ली गई हैं। तो 3 जो आपकी यूनिट है, थर्ड यूनिट, ये 5-6 भागों में बटी हुई हैं। उन्हीं में से एक भाग का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, जिसके अंदर आपसे बारंबारता ज्ञात करवाई जाती हैं, दंड आलेख बनवाए जाते हैं। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो दंड आलेख के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो कल जो वीडियो आएगा वो बारंबारता के ऊपर होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, अगला जो प्रश्न है हमारा वो है फील्ड बुक के प्रश्न। तो जो फील्ड बुक के प्रश्न होते हैं ये पटवारी वाले एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, परंतु आप जो हैं इनका प्रयोग आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर भी होता है। तो इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि फील्ड बुक के ये 2 तरह के ही प्रश्न आते हैं, उनको कैसे सोल्व किया जाता है। दोस्तों अगर आप फील्ड बुक या बारंबारता का कोई भी प्रश्न करते हो तो आपके 8 नंबर फिक्स जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। तो ये यूनिट बहुत ही काम की है, जहाँ से प्रश्न अच्छे से आते हैं। बस आपको सूत्र पता होने चाहिए और किस टाइप से उनको करना है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भिन्न और इसके प्रकार क्या है, तो इसका मैंने वीडियो बना रखा है। इसी प्रकार मापन के लिए भी मैं एक अगला जो वीडियो है फील्ड बुक उसके बाद लेके आऊँगा। तो 3 वीडियो मेरे को बनाने हैं। सबसे पहला है आपके बारंबारता वाला वीडियो, उसके बाद फील्ड बुक वाला वीडियो और मापन वाला वीडियो, जिसमें आपकी पूरी जो गणित है, थर्ड जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। और लास्ट जो है आयत व वर्ग के प्रश्न, तो ये तो मैंने बहुत ही डिटेल के साथ आपको हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर पढ़ा रखे हैं, तो आप वहाँ से इनको चेक कीजिएगा। आपको विश्वास नहीं हो तो पिछले 5-6 वर्षों के पेपर उठा के आप देख लीजिए, इन्हीं प्रश्नों को घुमा के ऊपर नीचे करके दिया हुआ है। आप जो हैं दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट को पढ़कर अच्छे से पास भी होगे और 80% से ऊपर ही आपके बनेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।